हाँ मोदी चाहिए। कुछ तो बात है ही मोदी में, जब मोदी मोदी विदेशों में भी हो रही। हमारा चेहरा तो मोदी जी हैं, जो 400 के पार तो होंगे ही होंगे, विपक्ष सब बेकार। मोदी तो भगवान का रूप है। योगी राहुल गांधी तो बोलना ही ना आता उसमें, तो बेचारे पे वो कहाँ जीत रहा, वो तो वैसा ही है। वो तो टी शर्ट पैरों घूम रहा बेचारा, उस पर राजनीति ना आती। ये तो बस यही है भगवान का रूप। जब तक ये है, जब तक ये हमारा हिंदुस्तान अमर रहेगा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान में। लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, डेट्स के ऐलान हो चुके हैं और इसी बीच हम आए हैं आम जनता के बीच उनका मूड जानने के लिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उन्हें क्या लगता है, क्योंकि मोदी जी 400 पार का टारगेट लेकर चल रही हैं और विपक्ष जो है वो कह रहा है कि इंडी गठबंधन जीतेगा। राहुल गांधी के नाम की भी चर्चा हो रही है। इसी बीच हम आपको बता दें कि बिजनौर लोकसभा सीट जो है उसी से जुड़े हुए गाँव में हम आए हुए हैं। बता दें आपको 17 लाख वोटर है यहाँ पर, जिसमें 5 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, दलित वोटर्स भी काफी ज्यादा है यहाँ पर। और ऐसे में एक गांव आए हम जहां पर एक मिला जुला क्राउड है और यहाँ पर इनका मूड जानना चाहेंगे कि आखिर इनके हिसाब से इस बार क्या 400 पार का टारगेट पूरा करते हुए मोदी जी आगे बढ़ेंगे या विपक्ष में अगर कोई है मुकाबले में तो कौन सा चेहरा हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं क्या कुछ इनकी राय है। तो सर, सबसे बड़ा सवाल, 24 का चुनाव सिर पर है, इलेक्शन के डेट के अनाउंसमेंट हो चुके हैं, तो आपके अनुसार मोदी जी और अगर नहीं विपक्ष तो उसमें कौन हो सकता है मोदी के सामने खड़ा, चेहरा कौन है? हमारा चेहरा तो मोदी जी हैं, जो 400 के पार तो होंगे ही होंगे, विपक्ष सब बेकार। अच्छा, क्या कारण है जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि मोदी जी? मोदी जी ने जो है सभी लोगों को, छोटे बड़ों को अच्छी सुविधाएं दी हैं, भुक्कों को जो वादे पूरे कर रहे हैं, और जिनके पास बेचारों का अन्न नहीं था खाने को, उन गरीब लोगों को अन्न भी मिलने लगा। कुछ लोग ऐसे भी थे जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, पानी भी वहाँ तक पहुँचा दिया, बिजली की व्यवस्था दुरुस्त कर दी, और शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। उनको वादे किए थे अच्छा वो पूरे कर रहे हैं लगभग। अच्छा, किसानों का भी काफ़ी ज़्यादा मुद्दा रहा है और ऐसे में किसान, अब जैसे कि अब गांव में हम आए हैं तो ज़्यादातर लोग किसान हैं, तो इसे लेकर भी काफ़ी राजनीति हुई। विपक्ष ने कहा कि किसान आंदोलन जो हो रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा सीटों का नुकसान मोदी जी को होगा, क्या कहेंगे? नहीं, नुकसान तो नहीं हो, पर थोड़ा किसान फिर भी कम सुविधाओं में है। किसान को जितनी सुविधा मिलनी थी वो नहीं मिल पा रही, जो भी किसान वर्ग के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी जी से खिलाफ है, लेकिन मोदी जी ने जितनी सुविधा किसानों को देनी थी वो नहीं मिल पाई अभी तक, और सब वर्गों को तो मिलती जा रही है सभी तरह से, तो थोड़ा किसान अभी सख्ते में है। सर, आपका नाम? कंवरपाल सिंह जी। सर, आपके लिए भी सेम सवाल, 24 के चुनाव में क्या लगता है आपको, मोदी जी 400 पार के आंकड़े के साथ आएंगे बिल्कुल या फिर बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता जी, कोई भी नहीं रोकेगा। मोदी तो भगवान का रूप है। योगी हमें तो दंडो भगवान के अवतार लग रहे हैं जी, इसमें तो कोई वही ना। बिल्कुल। तो क्या कारण है ऐसा, मोदी जी ने क्या काम किया है जिसकी वजह से आपको लगता है? मंदिर बनाना 370, और जो बदमाश थे वे सब चुन चुन के सब खत्म, मतलब गुंडा राज खत्म, सब खत्म हो गए। हम तो बिल्कुल बढ़िया, एक भगवान का जो भगवान राम का राज था वो हो रहा। अच्छा, तो जैसा कि आपने कहा कि राम राज हो रहा है, लेकिन विपक्ष जो है, राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि राम मंदिर भी इसलिए बनाया क्योंकि हिंदू वोट बटोरने थे। अजी राहुल गांधी तो बोलना ही ना आता उसमें, तो बेचारे पे वो कहाँ जीत रहा, वो तो वैसा ही है। वो तो टी शर्ट पैरों घूम रहा बेचारा, उस पर राजनीति ना आती। ये तो बस यही है भगवान का रूप। जब तक ये है, जब तक ये हमारा हिंदुस्तान अमर रहेगा। विदेश में भी जिस आदमी की जो पहचान है, विदेश भी पैर छू रहे हैं, विदेश में जाकर एक हमारा राष्ट्रपति जाकर भी पीछे से आकर कर रहा है। तो हमारे मोदी जी में तो यो खूबी है जी, पूरे दुनिया में इनका नाम है। अच्छा, विपक्ष ने हाल फिलहाल में सनातन को लेकर भी काफ़ी बयानबाजी की थी, सनातन को डेंगू भी बता दिया था, मलेरिया भी बता दिया था, खत्म करने की भी बात कही थी। फिर मोदी जी ने कहा था कि ये जो लोग सुन रहे हैं, आम जनता डिसाइड करेगी। जब राहुल गांधी सनातन को ख़त्म कर रहे हैं तो वे तो हिंदू तो है ही ना, वे तो खिच्चर है या नहीं? तो वे तो 3-4 मिल के एक जगह मामला जोड़ रहा है उनका, तो सारी हम कह नहीं सकते जी। तो वे तो हिंदू है ही ना, मंदिरों को टाइम पर याद कराए, नहीं मंदिर जाते ही ना। सर, आपका नाम? इंद्रपाल सिंह। सर, आपके लिए भी सेम सवाल, मोदी या विपक्ष में कोई चेहरा है मोदी के खिलाफ? वो विपक्ष तो 2 ही पार्टी हैं और विपक्ष तो कुछ है ही ना। तो आपको लगता है मोदी जी वापसी करेंगे? नहीं, मोदी जी जो वापसी तो करेंगे, इसमें तो कोई बात नहीं है। 400 पार का आंकड़ा जो है भाई यो नहीं कह सकते। हाँ, ये तो हमारे पास कोई वो तो है नहीं जादू की पुड़िया कम बता दे। मुद्दा है जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि मोदी जी नहीं, मोदी के कार्य बहुत अच्छे रहे हैं ना, कार्यकाल उनका पहला भी यो भी अच्छा रहा, तो इस वजह से आम जनता उनसे प्रभावित है।
हालांकि जनता से पार्टी से चाहे हो या ना हो, कोई ना खुश हो, लेकिन मोदी से खुश है। अच्छा, एक बड़ा मतलब एक सवाल है जो बहुत सारे लोगों से मैं पूछ रही हूँ। कई बार मैंने सुना है कि लोग कह रही है कि जो प्रत्याशी है, मतलब सीट पे कौन है, किसको टिकट मिला, उससे फर्क ही नहीं पड़ा, मोदी के नाम पे वोट डालना नहीं, मोदी के नाम पे भी और उसके नाम पे फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा। ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट के नाम पे फर्क ना पड़ता हो, बिल्कुल पड़ता है। तो अच्छा, एक और सवाल जो है, जैसे विपक्ष जो है कह रहा है ईवीएम हैक हो जाता है इसलिए मोदी जी जीतते हैं, जमीन पर कुछ काम नहीं है। नहीं, ईवीएम को तो देखो वो जाने क्या उनके मन में है, लेकिन यो है ज़्यादातर अब जनता ये चाह रही है कि अब उससे बेल्ट से पे वो होना चाहिए चुनाव। ज़्यादातर जनता का मन में है। हाँ, ये है कि मन में विदेशों में जहाँ जहाँ ईवीएम से चुनाव होते उन्होंने भी बेल्ट से कर दिए, तो क्यों भारत में नहीं कर रहे हैं ऐसा, तो इसलिए वो मुद्दा है लोगों। आपका नाम सर? सतीश कुमार। आपके लिए भी सेम सवाल, मोदी या विपक्ष में कोई चाह रहा है आपके हिसाब से? नहीं, मोदी है यहाँ तो कोई नहीं। हाँ, क्यों, मतलब क्या कारण है? मोदी के तो सब सुविधाएं दे रखी है उन्होंने तो सारी। हाँ, और थोड़ा कर दें किसानों के लिए, भैया बोल ही रहे थे हमारे। हाँ, बिजली का, हाँ बिजली का बिल माफ़ कर ही दिया, अब और घरों का करवा दो। और क्या, हाँ जी, फसलों के अपना रेट से ही मिल जाओ। अच्छा, हाँ। तो एक जो मुद्दा रहा है, कई सारे मुद्दे राजनीतिकरण किए गए हैं, जैसे कि अब राम मंदिर का मुद्दा, कहते हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए किया गया है। ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो पहले से ही चला आ रहा था, पहले ही कह दी थी। हाँ, मंदिर भी ना बनता उससे तो कोई बात ही ना, हम तो जब भी मोदी को ही देते। अच्छा, मतलब मोदी जी में ऐसी क्या बात है कि मोदी ही चाहिए? हाँ, मोदी ही चाहिए, कुछ तो बात है ही मोदी में, जब मोदी विदेशों में भी हो रही। हाँ जी, सबका साथ सबका विकास। हाँ, तो ऐसा कभी लगता है कि जैसे जो विकास योजनाएं हैं, जो सारी योजनाएं हैं, उनका लाभ ऐसा होता है कि एक स्पेसिफिक जो है कम्युनिटी को मिलता है और दूसरे को नहीं मिलता, या फिर सबको? ना, सबको पहुँच रहा, सबको पहुँच रहा। हाँ सबको पहुंच रहा है। हाँ, जितना लाभ हो रहा सबको ही हो रहा हो तो। आपका नाम? मेरा नाम सौदान सिंह कश्यप, आपके लिए भी वही सवाल। राम मंदिर कार्यकर्ता, 1992 के जेल भरो आंदोलनकारी कार सेवक। तो ये मतलब कई सारे ऐसे मुद्दे रहे आपके लिए। हाँ जी, तो इसमें लाइक आप चाहते हैं कि मोदी जी जो है वापसी करें? मोदी जी वापसी होंगे, 400 पार होंगे, सबका साथ सबका विकास सबका परिवार से होगा। जो मोदी जी लीडर है, ऐसा कोई लीडर आज तक आया नहीं। हमारा हिंदुस्तान जो सनातन धर्म का है, सनातन धर्म ही रहेगा। और जो इन्होंने राम मंदिर का जो बनवाया है वो सबसे अच्छा करा। किसी भी नेता ने आज तक, किसी भी पार्टी ने ये काम नहीं किया। किसी पार्टी मतलब मौका मिलने के बाद भी उन्होंने काम नहीं किया? मौका मिलने के बाद भी जो काम नहीं किया, उन्होंने जो है लापरवाही करी, हमारे हिंदुस्तानी के लिए जो है गलत हो जाए। आपका नाम? आर्यन पोटवाल। सभी यही सवाल। मोदी या विपक्ष में आपके हिसाब से कोई चेहरा है? देखो, मोदी जी नहीं, मोदी जी तो भगवान है हमारे लिए। कारण कोई? मोदी जी ने देखो राम मंदिर बनाने का कार्य किया है, बहुत ही अच्छा लगा है। और हम तो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो ये धर्म के काम होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस वजह से आप चाहते हैं? अच्छा, जी। एक युवा, आप युवा है तो एक सवाल और बनता है, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि नौकरी वगैरह की बड़ा जो है दिक्कत हो रहा है, मोदी जी शायद इसके लिए कुछ करे, ऐसा कुछ। तो आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक मतलब हवा बनाया जा रहा है मोदी जी के खिलाफ? ऐसा नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, नौकरी 100% मिलेगी। मेहनत की ज़रूरत है और मेहनत करनी भी चाहिए। आपके हिसाब से मेहनत करेंगे तो नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? मतलब मेहनत करके ही नौकरी लिया जा सकती है। मोदी पर आप गाना मत फोड़ो इस चीज़ का, है ना? जी। पेमेंट नहीं होता था, अब उनके आने से हमारा पेमेंट है। कांग्रेस के समय पे हमारा पेमेंट भी एक साल लेट हो जाता था, अब तो पेमेंट भी अच्छा है। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस के टाइम में जो पेमेंट भी लेट होता था, लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं तो मोदी जी को नुकसान होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसान आंदोलन तो सिर्फ यही करते हैं जो पैसों के बिके हुए आदमी होते हैं। जो किसान को वैसे ही टाइम नहीं है, जो अच्छा किसान है वो तो अपने काम से काम रखेगा, वो कहाँ पैसे में थोड़ी खरीदा जाएगा। ये तो चोर पार्टी है, लिए और चले गए अपना। किसानों के पास इतना टाइम कहाँ है, जो वे अपना खेती से फुर्सत नहीं है उन लोगों को। तो मतलब ऐसा है कि मतलब माहौल बनाया जाता है एक तरह से, जब चुनाव आते हैं तो इस तरीके से माहौल क्रिएट किया जाता है। हाँ जी। आपका नाम? आयुष पोसवाल। मोदी या विपक्ष? विपक्ष में तो कुछ है ही ना। कुछ नहीं है। राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? राहुल गांधी को ये अपने ही ना पता, ना तो उसे बोलने का पता। वो भाषण ही ऐसी चीज़ देते, भाषण में ऐसी ऐसी बात कहते जिनका कुछ वो ही ना होता, मतलब ही अजीब सा भाषा है। अजीब सा भाषण। उनका कुछ बात तो वजूद नहीं है, मतलब कुछ भी बात कर दी, वादे कर दिए, वादे पूरे होने के ही ना। इनकी पार्टी में वो मोदी जी की में जो वादा करा वो होगा पूरा, चाहे लेट टाइम लगा उसमें। मोदी की गारंटी पर भरोसा है? हाँ जी। तो मोदी जी बोल रहे हैं करके देंगे? हाँ जी। तो तीसरी बार आपको लगता है रिपीट करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर? 100% ही। 100% है। अच्छा, क्या और ऐसे काम है जो आप चाहते हैं कि अगर फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी अगर वापसी करते हैं तो कुछ काम आपके हिसाब से जो होने चाहिए, या सब अभी ठीक चल रहा है? अभी तो फिलहाल सब ठीक चल रहा, क्यों, किस चीज़ की परेशानी नहीं। तो
तो पहले की सरकारों में और अभी के सरकार में बदलाव है, जो पहले सरकारों ने काम नहीं किए मोदी जी ने किए। हम तो ज़्यादातर जब से बड़े हुए जब मोदी जी की सरकार देख रहे काम सारा ठीक से ही हो रहा, पहली सरकारों में कुछ हुआ ही ना।